सर्द काल के प्रारंभ से ही खास तौर से बच्चों में और बूढ़े लोगों में श्वास की बहुत सारी तकलीफें होती है, जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। और उनमें सामान्यतः लोग बाग खांसी, जुखाम, बुखार और चलते समय सांस भरना या सांस में आवाज आना या कफ का अधिक होना या लगातार किसी प्रकार का बुखार वगैरह होना, ये सब परिस्थितियां होती है। और उसमें अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो आगे बढ़ कर के लंग्स में या फेफड़ों में पानी जमा होना और उसके बाद में उसमें होने वाले इन्फेक्शन के कारण से निमोनिया या टीबी जैसे रोग भी हो सकते हैं। तो ये सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं, इनकी बड़ी सामान्य सी चिकित्साएं हैं जो अधिकांश हमारे किचन में उपलब्ध रहती है। तो उनसे इनको ठीक किया जाना चाहिए, न कि सीधे ही एंटीबायोटिक लेकर के या कोई वेजोडाइलेटर लेकर के या कोई स्टेरॉइड लेकर के लंग्स को एक बार टेम्परेरी आराम देना। तो इसके लिए हमारे पास में हल्दी, अदरक, शहद, पान का पत्ता, ये सब चीजें हमारे पास में सामान्यतः आसपास मिल जाती हैं। तो इनका रस निकाल करके गुड़ में, या जो गुड़ नहीं ले सकते हैं उनको वैसे ही शहद के साथ में लेना शुरू कर देना चाहिए। चाय में या दूध में जो जावित्री, जायफल, तेज पत्ते, इलायची जैसे मसाले हैं, उनका प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे आसपास कहीं भी वासा या अड़ूसा जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाता है, और उसके दूध में पत्ती उबाल करके या चटनी बना करके उसका रस निकाल करके उसको लेना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इस अवस्था में ही ठीक हो सकते हैं, नहीं तो मुलेठी का चूर्ण कहीं आसपास किराने दुकान में मिल जाता है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। एक सुहागा या टंकन होता है जिसको एक बार अग्नि पर गर्म करके उसका पानी निकाल करके उसका चूर्ण बना करके उसका बच्चों में प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। इसी तरह से जो श्वेता या फिटकड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो कॉमर्शियल नहीं हो, मेडिकल यूज की हो, उसको भी हम थोड़ा फुला करके पानी निकाल करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सीतोपलादि चूर्ण, तालिशादि चूर्ण, इन सब का प्रयोग सामान्यतः हर घर में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास में बहुत सारी औषधियां हैं जो हल्दी और अदरक से बनती है, जो किसी न किसी तरीके से सिरप के रूप में बनती है। उसमें बजाय किसी प्रिजर्वेटिव के ताजा स्वरस निकाल करके अगर गुड़ में लिए जाएं तो वो ज्यादा उत्तम रहेंगे। लेकिन श्वास की अधिक अवस्था में भी यदि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में कुछ रसायन भी हमारे पास में होते हैं जो बड़े सामान्य होते हैं, जैसे 64 प्रहरी पिप्पली रसायन। ये बड़ी आवश्यक दवा है जो केवल पीपल से बनती है और इसको 64 प्रहर तक घोटते हैं और उससे वो बनती है। इसके अलावा बच्चों में बाल चातुर्भद्र एक दवाई होती है जो 5, 7, 10 दवाइयों से मिलकर के बनती है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि हम और भी आगे जाते हैं तो कुछ भस्मों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें विषाण भस्म जो हिरण के सींग से बनती है उसको विषाण भस्म बोलते हैं। गोदंती भस्म जो एक जिप्सम का एक उच्चतम किस्म है उससे बनती है, तो उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। सामान्यतः संजीवनी, लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी नारायण रस, इस प्रकार की गोलियां होती है जो हर घर में रखी जा सकती है और उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अभ्रक एक ऐसी चीज है जो लंग्स के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो अभ्रक का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की एक बहुत छोटी सी और सर्वसुलभ व्यवस्थाएं हैं जो हर एक को अपने पास रखनी चाहिए।